मंचासीन विद्वज्जन इस सायंकालीन आध्यात्मिक भक्ति रस में डूबी हुई श्रृंखला में सभी नगर के विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठन के प्रतिष्ठित जन एवं मातृशक्ति इस समाज के सभी व्यवस्था के तंत्र के जो दायित्व जिनके हाथ में सौंपा गया वो यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। सभी के लिए भद्र कामनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जीवन में जो कुछ हमने जाना है, समझा है, यदि हम उसको अपने जीवन में अमल करेंगे तभी हमें जानना और समझना हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, फलदायी होगा। जितने भी हम महापुरुषों के जीवन की गाथा को एक दूसरे के बीच में पहुंचाते हैं, उससे समाज का निर्माण होता है। बच्चे के निर्माण में जहां माँ की भूमिका है वहीं पिता की है। इन दोनों के साथ साथ अहम भूमिका अध्यापक की है। अध्यापक वो स्थिति में उसका निर्माण करता है कि राष्ट्र को यदि बलिदान होने वाले वीर की आवश्यकता है तो वो भी तैयार करता है अध्यापक। समाज के निर्माण में समाज की व्यवस्था को सुव्यवस्था देने के लिए वो भी निर्माण करता है अध्यापक। इसलिए अध्यापक को गुरु का दर्जा देते हुए कहा, गुरु गोविंदो दो खड़े काके लागों पाए, बरहादी गुल आपने गोविंद दियो बताया। सत्य और असत्य की विवेचना करने के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका आचार्य की होती है। और यह आचार्य सबसे पहला आचार्य माता है, दूसरा आचार्य पिता है और तीसरा आचार्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश में दूसरे समोल्लास में सबसे पहले यही पंक्ति लिखते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये आर्य समाज का मंच है। आर्य समाज वेद की परंपराओं को मान्यताओं को मानता है और वेद की परंपरा मान्यता सार्वभौमिक सभी के कल्याण के लिए है। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती से एक पाश्चात्य राइटर ने ये पूछा कि देव दयानंद, आपके भारतवर्ष की भूमि में महापुरुषों ने जन्म लिया जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। आपके देश की भूमि ऋषियों की भूमि है, आपकी भूमि त्यागी बलिदानियों की भूमि है। और इन सब के बाद आपके देश के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वो अमूल्य धरोहर वेद है। जिसके पास वेद हो, जिसके देश में ऋषियों का उद्गम होता हो, जिस देश में महापुरुषों का हो, उसके बाद भी आपका देश विश्व गुरु के दर्जे को पाकर इतना पीछे क्यों हो गया। मास्टर साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, केवल कहने से बात नहीं बनेगी, उसे आचरण में लाना होगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का उत्तर क्या होता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का उत्तर यह होता है कि वेद सार्वभौमिक है। जिसने भी इसका जीवन में अमल किया वही देश तरक्की किया, जिसने जीवन में अमल नहीं किया वह पतन की तरफ चला गया। इसलिए आज समाज के नियमों में एक नियम दिया, एक धारा दी, संविधान का जैसी धारा होती उसी तरह एक धारा दी। वेद का पढ़ना और सुनाना, दोनों चीजें, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, किसका धर्म है? परम आर्यों का। आर्य का मतलब क्या है? जो शुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जो हमेशा अच्छा चिंतन देते हुए समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है, उसका नाम आर्य है। ये वैदिक दर्शन है। इस वैदिक दर्शन जो जो हम हटे त्यों त्यों हम घटे और कटे। इसके बीच में एक चीज बहुत समय से लाई गई, एक कोई बात कोई बार बार झूठी फैला दी जाए तो लास्ट में व्यक्ति उस झूठी बात को भी क्या मान लेता है? क्या मान लेता है जी? सत्य मान लेता है।
पर ये कभी प्रश्न नहीं जाता जो ये बात कही गई है इसके जड़ में जाना चाहिए, ये ऐसा क्यों। अधिवक्ता के क्षेत्र के अंदर एक बड़ी भूमिका है, वो हर तर्क देता है और तर्क देते इतने तर्क देता है, तर्क देते देते दूसरे तर्क वाले को भी तर्क का सहारा लेना पड़ता है। और ये क्या है कि जब व्यक्ति झूठ पंक्ति चलाता है उसको सत्य साबित करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं वो उभर के आता है। लेकिन झूठ बोलने वाला कितना भी पर्त चढ़ा दे, जैसे किसी का केस अदालत में होता है तो दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष को जिताने के लिए पूरी ताकत दिमाग की लगा देते। इसलिए एडवोकेट का एक व्यवहार में शब्द प्रयोग होता है वकील, अर्थात जो बात की कील में कील निकाल दे, वहां भी ठोक दे अपनी बात को सिद्ध कर दे, ताकि उसको भी सिद्ध करने के लिए, सत्य असत्य को सिद्ध करने के लिए अपने दिमाग का पूरा जो भी किताब है वो खोल दे। उसका नाम वकील है, उसी का नाम अधिवक्ता है। लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में कौन बैठा होता है? जज बैठ रहा होता है। और जज के सामने कौन है? तीनों है। कौन कौन? स्वयं भी है और दूसरी तरफ मुलजिम भी है और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खड़ा है। लेकिन दोनों के कटघरों में दोनों की बात को सुनने के लिए एक क्या बात प्रयोग होती है? दोनों की बात को प्रमाणिकता देने के लिए जज कहता है जो कुछ भी जिसे कहना है वो कहां आ जाए? कटघरे में आ जाए। और कटघरे में जब व्यक्ति खड़ा होता है तब क्या कहता है कि भाई ग्रंथ पे हाथ रखवाओ। और ग्रंथ में कौन सा हाथ आता है? कौन सा ग्रंथ? जिसकी जो मान्यता है उसका जो प्रमाणित ग्रंथ है वही ग्रंथ लाया जाता है। हिंदू संस्कृति की मानना है तो गीता आ गई, कुरान वाला मानना है तो कुरान आ गई, ईसाई वाला आ गया तो बाइबल आ गई। लेकिन जिसकी जो मान्यता वही आ जाती है। लेकिन उसके बाद में सभी ग्रंथों के मानने वाले वहां पर एक वाक्य का प्रयोग करते हैं। वो वाक्य क्या प्रयोग करते हैं? मैं इस पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सत्य कहूंगा। सत्य को हटा लो, पूरी तर्क दलीलें सब बेकार है। यानी झूठ को भी जिताने के लिए सत्य की स्टैंप उसे खुद भी लगानी पड़ रही है। और जज भी चुपचाप दोनों की हरकतों को, दोनों की बहसों को देखते हुए साइलेंट है। और जब उसका नंबर आता है तो जज क्या कहता है? जज कहता है मैं भीतर भीतर पढ़ता है, तुरंत स्टेटमेंट नहीं देता है, वो कुछ में विचार करता है। उसको अपनी प्राइमरी क्लास का एक पाठ याद आता है। अब तो किताब में है नहीं, वो उसमें पढ़ाया जाता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय आप। अब ये कौन सोच रहा है, कौन विचार कर रहा है? जज कर रहा है। तो कहते हैं कि जजमेंट तो मुझे देना है, लेकिन सब मैं जानता हूं। दोनों व्यक्ति अपने तर्क से झूठ की गवाही देते हुए सत्य की मोहर ठोक रहे हैं। लेकिन ये झूठ का पाप मैं अपने ऊपर क्यों लूं? तो जज बड़ी चतुरता से क्या क्या कहता है? अदालत इस निर्णय पर पहुंची है दोनों पक्षों के बयान को सुनकर। खुद नहीं पहुंचा है, कौन पहुंचा है? अदालत पहुंची है। जजमेंट खुद नहीं दे रहा है, खुद दे रहा है पर मोहर ठोक रहा है किसकी? अदालत की ठोक रहा है और स्टेटमेंट दे देता है। लेकिन उसके जज के ऊपर भी और एक कांटा है। उसके ऊपर कौन बैठा है? जज के ऊपर एक न्याय की देवी, न्याय की मूर्ति लगी हुई है। हर जज के कोर्ट में रहता है। मुझे आज अपना धारा को बदलना पड़ा है आपके, मैं तो सोच के कुछ आ रहा था लेकिन कुछ में आना पड़ा है। अब उसके उपरांत जो उस जज के ऊपर भी बैठी हुई है कौन? न्याय की देवी।
पहले का जब व्यक्ति जज आत्मा की बात सुनता था तो कहता था, डर था कि मैं, मेरे ऊपर न्याय की देवी बैठी है और दुनिया मुझे भगवान का रूप देखती है, इसलिए मुझे जो कुछ भी जजमेंट देना है वो सत्य पक्ष में ही देना है, देता था। और अब रूप बदल गया है। उस जज की जो ऊपर जो कुर्सी पे लगी हुई मूर्ति है वो क्या है? उसके हाथ में क्या है? ये और तराजू तो है, लेकिन तराजू जब आंखें खोल के देखो तभी तो मालूम पड़ेगा किसका पल्ला ऊंचा भारी है। लेकिन क्या उस न्याय की देवी के ऊपर क्या कर दी? पट्टी बांध दी। और जब पट्टी बंध गई तो क्या इसके मायने बदल गए? पहले उसका अर्थ ये था कि जिस समय आप जजमेंट दें अन्याय ना हो, इसलिए आप अपने किसी तरह आपका क्षेत्रीय किसी तरह का प्रभाव आपके हृदय पर प्रभावित ना हो, इसलिए आपको न्याय देना है तो सत्य पक्ष में न्याय देना है, अपने पराये को नहीं देखना है। ये दौर आर्यसमाज में रहा है। जिसमें अंग्रेजों के ज़माने में कोई केस आता था तो वहाँ का जज ये कहता था, अगर कोई हमें पक्ष दो, आर्य समाज ला के दे दो, और वो जो खड़ा होगा जो कहेगा हम उसे मान लेंगे, और तुरंत आर्य समाज के व्यक्ति की दलील पर तुरंत जजमेंट सुना देता था। क्या बात थी? कथनी करनी दोनों एक थी, इसलिए उसका इतना विश्वास था। इसलिए अब वर्तमान समय का जज क्या कहता है कि वह न्याय की देवी के सामने आंख पर पट्टी बंधी हुई है, कहता चाहे इस हाथ दे दो चाहे उस हाथ दे दो, चाहे इस हाथ दे दो चाहे उस हाथ दे दो। अर्थात वकीलों की मेहनत बेकार हो जाती है और जिसके पास ज़्यादा प्रसाद चढ़ावा चढ़ गया जज उसी के पक्ष में जजमेंट दे देता है। लेकिन उस जज की देवी के ऊपर भी एक जज है। वो कौन सा जज है? इस बात को गीता में कहा गया है कि कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, हे जीव तू जैसा कर्म जिस भाव से जिस अवस्था में करेगा बस ही तुझे कर्म का फल मिलेगा। और इसमें एक झूठी पंक्ति चला दी, क्या? कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर भगवान। यह है किसका? गीता गई है। कितना गलत लाइन चलाई और हम सब लोगों ने मान ली। बिना फल की कामना से कोई कर्म ही नहीं कर सकता। कर्म करना आवश्यक है और कर्म करने के पीछे लक्ष्य आवश्यक है। विद्यार्थी के सामने उसे डिग्री लेने का लक्ष्य ना हो, सर्विस वाले व्यक्ति को सर्विस करने का लक्ष्य ना हो तो वो कर्म नहीं करेगा। अर्थात पहले फल है, लक्ष्य है, लक्ष्य ही को फल कहा गया और तभी पुरुषार्थ करेगा। इसलिए कहा स्वर्ग कामो यजेतो। अगर आपको सुख की कामना करनी है तो आप क्या करें? यज्ञ करें। आचार्य जी कहे थे। इसे एक पंक्ति और चलाई। जब आपको 15-20 मिनट मिले तो मैं 5 मिनट ले लूँगा, ज़्यादा नहीं, बस फिर खत्म करूँगा। ये सबसे मांग लूँगा, ठीक है? मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं है और देने वाला ही मांग सकता है। आपके छीन लिए आप मांग नहीं, छीना नहीं है, छीना नहीं, दिया है, लिया है, आदान प्रदान। छीनने शब्द में अर्थ बदल जाएंगे, भाव बदल जाएंगे। एक पंक्ति और चलाई गई। मूल में शब्द चलता है फिर विस्तार रूप हो जाता है। मूल में शब्द चला था श्राप और आशीर्वाद। श्राप के युग में चलेंगे तो व्यक्ति जो अपराध करता उसी को श्राप दिया जाता था, जो अच्छे कर्म उसे आशीर्वाद दिया जाता था। लेकिन ये सफर चलते चलते ये बहिष्कार में आया और वर्तमान में तो फतवा के रूप में आ गया। छोटी छोटी बात यदि किसी के अनुकूल नहीं है तो उसे फतवा जारी कर देता है, निष्कासन नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं, तलाक भी आ गया है। ये सब जो नया बहुत चर्चा का विषय बनता चला जा रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमने झूठी पंक्तियों चला के ऐसे से अपने स्वार्थ सिद्ध किए जिसमें कहा गया स्त्री शूद्रो। अगले क्या है जी? बहुत बार सुना है इसलिए मैं आपसे बुलवा रहा हूँ। और दूसरा एक शब्द इसी जगह पे और चलाया गया, नारी नरकस्य द्वारम। स्त्री खेती है, ये भी चलाया गया। और भी चलाया गया क्या? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। मैं इसी बात को लेके अपनी बातियों को विराम दे दूंगा।
अब विचार कर लीजिएगा, इन सब लोगों ने जिसने जिसने भी चलाई थी ये पंक्ति, उन सब के आप लोग नाम जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समय कम है। लेकिन सबके ऊपर एक ही बात भारी पड़ी, ऋषि देव दयानंद की। देव दयानंद ने क्या कहा? माता निर्मात्री भवती, माता राष्ट्र का निर्माण करती है। और फिर दूसरा मनु का प्रमाण देते हुए कह दिया, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे बड़ा कोई और वकालत हो सकती है? कोई वकालत नहीं हो सकती। अब ढोल गमार पशु नारी, इसका अर्थ समझ लीजिएगा। ढोल का मतलब है संगीत के क्षेत्र में कोई भी संगीताचार्य चाहे ये यंत्र कितने भी बदल जाएं, लेकिन जब आपको गीत को प्रारंभ करना होगा तो आप क्या करेंगे? अपने साज को चेक करेंगे, जो गीत बोलना है उसका स्वर ढूंढेंगे, उसका लय ताल मिलाएंगे। और लय ताल मिलाने का मतलब है आपने अपने साज को अपने योजना के अनुरूप सही कर लिया है। ढोल का मतलब है कि दोनों को तालना, उसकी ताने खींचती लय स्वर मिलाने के लिए। अर्थात जो सिद्धांत, जो नियम है, उस नियम के अनुरूप उसको सही तरह से शिक्षित, संस्कारित, दीक्षित कर लेना। अब ढोल के बाद क्या आता है? कौन सा शब्द आया जी? गमार। गमार शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? जो व्यक्ति कोई व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है उसको जानकारी देना। जैसे फैक्ट्री में आपका कोई नौकर है, आप उससे कोई काम कराना चाहते हैं, लेकिन काम के बारे में उसे जानकारी नहीं है, तो आप उसको जानकारी देते हैं कि भाई ये बेटा ये काम करना है, इसको ऐसे ऐसे करना है। उसको इंगित करना, संस्कारित करना, उसको चेतना देना। ताड़ना शब्द के बताया, ताड़ना शब्द का अर्थ कैसे बदला लोगों ने। और उसके बाद क्या कहा? इसके बाद क्या आएगा? फिर शूद्र हो गया, फिर आया क्या? पशु। कृषि प्रधान देश में पशु की अहम भूमिका है। जब किसान हल चलाता था तो उसका बैल इतना संस्कारित होता, जैसे वो संकेत करता उस संकेत के अनुसार चलता था। और इसके बाद क्या आया? नारी। जब एक जगह तो नारी को कहा नारी नर की खान। जब नर की खान है तो ये ताड़ना की अधिकारी कैसे हो गई? यहाँ ताड़ना का अर्थ है जिस प्रकार से कनक कनकते सौगुनी, एक तरफ कनक सोना है, एक तरफ कनक धतूरा है। और हरियाणा में कनक किसे कहते हैं? गेहूं को कहते हैं। एक शब्द है, अर्थ अनेक हैं। जिसमें ये लाइन चलाई गई उसमें अपने स्वार्थ के लोग ऐसे लोग थे जो इनको अपने आक्रोश में लेकर उनसे अपने मनोवांछित अपने हिसाब से उन्हें हाका करते, डील करते थे। इसलिए समाज के अंदर ये विषमताएं आई। लेकिन ताड़ना का शब्द का अर्थ यह है जिसमें छोटी सी बच्चे हैं उनको कदम कदम पर संस्कारित करना। छोटे बच्चे माता पिता के अधीन है, आवारा ना हो जाए, इसलिए उन पर अपनी पैनी नज़र रखनी जरूरी है। जैसे कोई शरारती चौराहा होता है तो कहते सबसे समस्या हाल क्या है? सीसी कैमरा लगा दो, सब चीज़ें सबकी आ जाएंगी। उसी तरह से अपने बच्चों पर नज़र रखना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी के योग्य हो जाते हैं, तो बेटी पति की नज़र में रहती है। और जब वही माँ बन के वृद्ध हो जाती है तो अपने जीवन के लिए क्रम सही तरह व्यवस्थित करने के लिए वो अपने पुत्रों के संरक्षण रहती है, ताकि उसे किसी मोड़ पर कोई कमी अनुभव ना हो। इतनी संस्कारित सुव्यवस्थित व्यवस्था दी, लेकिन इसके अर्थ दूसरे कर भागों में बांट दिया, जाति में बांटा, धर्म मतांतर में बांटा। और उसके परिणाम आज भी व्यक्ति कोई इकट्ठा नहीं हो पा रहा। और खासकर जाति का जो जहर बोलता है तो कौन? राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी नेता है वो क्या है? सब जगह उस स्थिति में आता है। लेकिन जब इलेक्शन का समय आता है तो जाति समीकरण ढूंढते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते? ना हिंदू बनाते, ना मुसलमान बनाते, ना कुछ बनाते। महर्षि दयानंद और वेद केवल बनाता है तो अरिष्मास मानव बनाता है। मनोभाव मनुष्य तो है, मनुष्यता नहीं है। आदमी तो है, आदमियत नहीं है। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। इसी सबको इनमें लाने के लिए वेद वकालत करता है, ऐ इंसान, ऐ मानव,
ऐ मनुष्य, तू अपने हर कर्तव्य पर विचार करके अपने श्रेष्ठ मार्ग का पथिक बन जा, क्योंकि श्रेष्ठ संसार में सबसे कम पैसे वाली चीज क्या है? खत्म करते हैं। संसार में सबसे कम पैसे वाली चीज है, कभी कभी अधिकार छीनना पड़ता है। ध्यान मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं सत्ता कब मिलती है? सत्ता सत्ता की सत्ता मिलती है। अगर सत्ता पर राज करना है, बैठना है, तो सत्ता के फिर उसमें लो। वही मैं बात कहना चाहता हूँ कि सबसे कम कीमत की चीज मार्केट में कोई बिकती है तो नमक है। दुकानदार की दुकान पर नमक बाहर हो सकता है कोई नहीं छुएगा, लेकिन उसके बाद और सब चीज़ें उसकी उठा ली जाएंगी, लेकिन नमक की बोली बात नहीं। लेकिन किचन में सबसे कम मात्रा में आप भोजन में क्या चीज़ डालते हैं? नमक। और नमक हटा दो रसोई से, आप कितना अच्छा व्यंजन बना लो, आपकी व्यंजन की प्रशंसा होगी? नहीं होगी। आपकी प्रशंसा यदि होगी तो नमक के सही तरह से उसके बैलेंस से होगी। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहना चाहता है, अरे तुम मनुष्य, तुम संसार के पृथ्वी के नमक हो, और नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो तुम्हारा किस वस्तु से तुलना की जाएगी? इसलिए देव दयानंद कहते हैं मानव को मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। आज सब कुछ बनना है, लेकिन मानव नहीं बनना है। मानव को मानव बनाने के लिए काम, ये पहल स्वामी दयानंद सरस्वती की है। और जिस दिन हम मानव बन जाएंगे, ये जातीय मजहब के जितने भी झगड़े हैं ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। एक ही बात निकलेगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने आपका समय चाहे छीन लिया मान लो, चाहे जबरदस्ती ले लिया, जैसा भी मान लो, उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।